Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, lecturer from Sarda Devi Degree College. Today we will discuss on the topic of principles of learning, यानी कि सीखने के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत। और आज का हमारा टॉपिक होगा थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, मेजर लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। तो we will go on the topic अधिगम के नियम या प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने वर्ष 1920 में सीखने के जिन नियमों की व्याख्या की थी, आज के समय वो बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा शिक्षक उन नियमों को कक्षा में प्रयोग करके अपने अध्यापन को अधिक से अधिक सार्थक एवं फलीभूत बनाने में समर्थ भी हुए हैं। सीखने के इन नियमों को दो भागों में बांटा जाता है। पहले थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम हैं जिनको मेजर लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं, और दूसरा है सीखने के सहायक नियम जिसको सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग या इनको गौड़ नियम भी बोलते हैं। ठीक, तो आज हम सीखने के मुख्य नियम या मेजर लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य 3 नियमों की चर्चा की है। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है आपका प्रभाव का नियम एवं तीसरा है आपका अभ्यास का नियम। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि तत्परता का नियम या प्रेपरनेस का नियम, यानी कि इसमें यह देखा जाता है कि बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए कितना तत्पर है, कितना प्रेपर है या कितना रेडी है। ठीक है, तत्परता के बारे में थॉर्नडाइक ने लिखा कि जब कोई व्यक्ति एक अनुक्रिया करने के लिए तैयार होता है तो उसके लिए परिणाम संतोषजनक होता है, परंतु जब कोई बालक अनुक्रिया के लिए तत्पर नहीं होता है तो उसके लिए अनुक्रिया खिजाने वाली होती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए यदि पूर्ण रूप से तैयार है तो वह उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सीखता है और उसका रिजल्ट जो उसके लिए होता है वो सेटिस्फिकेशन देने वाला होता है। लेकिन यदि कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए या किसी भी अनुक्रिया या रिस्पॉन्स को करने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, प्रेपर नहीं है, तो उसके द्वारा जो मतलब क्रिया होगी जो कैसी होगी, बहुत खिजाने वाली होगी, यानी को बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होगा। ओके, तो ये तत्परता का नियम है। तत्परता के नियम का संबंध प्रभाव एवं अभ्यास के नियम से भी संबंधित है। जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने के लिए तैयार होता है तभी वह किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। ठीक है, इस नियम को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि जैसे नर्सरी कक्षा के बच्चों को पुस्तक पढ़ाना, अक्षर ज्ञान देना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं कि वे पुस्तक को पढ़ सकें। इसी प्रकार से यदि 6 माह के शिशु को चलने के लिए कहा जाए या चलना सिखाया जाए तो वो नहीं चल सकता क्योंकि वो शारीरिक रूप से चलने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्परता का नियम का आधार मुख्य रूप से क्या है, परिपक्वता, रेडीनेस। ठीक है, अब हम शिक्षा में तत्परता के नियम का किस प्रकार से पालन कर सकते हैं, किस प्रकार से रूल्स ऑफ रेडीनेस का या प्रेपरनेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो तत्परता का नियम एवं कक्षा। अध्यापक नवीन ज्ञान देने से पूर्व बालकों को मानसिक रूप से तैयार करें। सबसे पहले तो बच्चों को क्या किया जाता है कि किसी कोई भी नॉलेज देने से पहले उसको रेडी किया जाता है मेंटली रूप से। अध्यापक को नया ज्ञान देने से पूर्व यह देखना चाहिए कि बच्चे अपेक्षित क्रिया के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, यदि बच्चे कोई रिस्पॉन्स एक्शन करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अगर रेडी हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमें पहले उनको रेडी करना चाहिए, प्रेपर करना चाहिए। दूसरा इसका मेन पॉइंट ये है कि अध्यापक को चाहिए कि बालकों की रुचि, इंटरेस्ट, अभिरुचि, उनके रुचि, क्षमता, योग्यता, उपलब्धि सभी का परीक्षण लेना। पहले उनको देखना चाहिए उनका उन चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है, वो इसके कैपेबल हैं या नहीं है। ठीक है,
उनकी कैपेबिलिटी कितने हैं, उनके अचीवमेंट या उपलब्धि कितने हैं। तो इन सभी चीजों को पहले चेक कर लेना चाहिए। चेक करने के बाद यदि बच्चा हर चीज को करने में सक्षम है, वो इंटरेस्ट ले रहा है, कैपेबल है, एबल है, उसने उसकी जो अचीवमेंट पावर है वो प्रॉपर है कि नहीं है, यदि ये सारी चीजें हैं तो बच्चे को हमें आगे कोई भी चीज, कोई भी नॉलेज देना चाहिए, कोई चीज सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये था थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, रूल्स ऑफ प्रेपरनेस या रेडीनेस। अब इसके बाद दूसरा है आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, तो प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक ने बताया, थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम की व्याख्या इस प्रकार से की है। उसने बताया कि जब एक स्थिति और एक अनुक्रिया के मध्य में एक परिवर्तनीय संयोग या बॉन्ड बनाया जाता है या बॉन्ड बनता है, तो उसके साथ ही या उसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, संतोषजनक अवस्था पैदा हो जाती है। ठीक है, यदि एक मतलब स्थिति और अनुक्रिया के बीच में यदि कोई बॉन्ड बनता है, कोई बंधन बनता है, तो क्या होता है, तो उस समय संतोषजनक स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, यदि उनके बीच में कोई बॉन्ड बढ़ रहा है तो उससे क्या होता है, उस कनेक्शन की या संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। इस संयोग के साथ यानी संयोग यानी बॉन्ड के साथ यह उसके बाद सिखाने वाली अवस्था पैदा होती है या सीखने वाली अवस्था पैदा होती है, तो उसकी शक्ति घट जाती है। अर्थात जब बॉन्ड अगर मतलब रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो बॉन्ड उतना मजबूत होगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो बॉन्ड इतना कमजोर हो जाएगा। ठीक है, थॉर्नडाइक का थॉर्नडाइक मानता था कि जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है, ठीक है, व्यक्ति जिन भी कार्यों को करता है और यदि उससे संतोष या सेटिस्फिकेशन मिलता है तो क्या है, व्यक्ति किसी भी रिस्पॉन्स को या उस कार्य को बार बार करता है। ठीक है, और जिन कार्यों से व्यक्ति को असंतोष प्राप्त होता है, डिससेटिस्फिकेशन मिलता है, तो वह उन कार्यों को नहीं करना चाहता, उन रिस्पॉन्स को बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग चूहों पर किया। थॉर्नडाइक का एक दूसरा प्रयोग बिल्ली पर भी है, लेकिन उसने ये प्रयोग चूहों पर किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक भूल भुलैया बनाई। ठीक है, एक भूल भुलैया बनाई, उसमें क्या भोजन रख दिया और चूहों को उसमें छोड़ दिया। भोजन प्राप्त करने के लिए चूहे प्रयत्न करते रहे। जब उनको भूल भुलैया में भोजन मिला तो क्या हुआ, तब चूहों ने प्रयत्न किया, और जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। ठीक है, तो इससे थॉर्नडाइक को अनुभव हुआ कि असंतोष होने पर कोई भी चूहा रिस्पांस नहीं कर रहा है, जबकि मतलब अगर उन्हें संतुष्टि मिलती है तो वो रिस्पांस करते हैं। अनुभव क्रिया तथा क्रिया में शिथिलता इसी प्रकार से आती है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब किसी संयोग पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है तो उससे पृष्ठपोषण प्रभाव कहा जाता है, उसे फीडबैक इफेक्ट कहा जाता है। तो प्रभाव के नियम से कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं जो कि मतलब अध्यापक कक्षा में यूज कर सकता है। जैसे पहला पॉइंट है कि अध्यापक को छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहले क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जब तक अध्यापक छात्रों को प्रेरणा नहीं देगा, ठीक है, जब तक उन्हें मोटिवेट नहीं करेगा, तब तक बालक सीखे जाने वाली क्रिया के लिए तत्पर नहीं होंगे। यानी जब तक उन्हें कुल मिला के अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। इसके बाद अगला है, अध्यापक को चाहिए कि वह जो भी क्रियाकलाप कराए वह छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का जो लेवल है वो छोटा है और बच्चे को कोई बहुत बड़ी चीज सिखा दी, या कह सकते बहुत डिफिकल्ट चीज सिखाते हैं हम, तो बच्चा उसको नहीं सीख पाता। तो बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो देख करके बच्चों को कोई भी चीज या कोई भी नॉलेज देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यापक को विद्यालय में ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिससे छात्रों में संतोषप्रद अनुभव प्राप्त हो। ठीक है, यानी शिक्षक को ऐसी एक्टिविटीज यूज करना चाहिए, ऐसे मतलब मेथड्स का यूज करना चाहिए, प्ले मेथड का यूज करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को
अच्छा सेटिस्फिकेशन मिले, अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो ये था प्रभाव का नियम। अब इस थॉर्नडाइक का तीसरा नियम है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास के नियम की व्याख्या थॉर्नडाइक ने इस प्रकार से की है। उसने कहा कि जब परिवर्तनीय संयोग स्थिति, ठीक है, जब परिवर्तनीय एक संयोग की एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो अन्य सब बातें समान होने पर उस संयोग की शक्ति बढ़ जाती है। तो यदि सब चीज नॉर्मल होगी तो क्या होगी, उसका जो संयोग होगा, जो बॉन्ड होगा, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड की शक्ति बढ़ जाएगी। जब कुछ समय तक स्थिति और अनुक्रिया के बीच में परिवर्तनीय संयोग नहीं बनता है, ठीक है, जब मतलब क्या होता है कि हम अभ्यास करना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, बॉन्ड नहीं बन पाता है या बहुत कम बन जाता है। उस संयोग की स्थिति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब बिल्कुल वीक हो जाती है। यानी कि कोई भी अगर मतलब बार बार रिस्पॉन्स या क्रिया कब की जाएगी, जब हमें कोई सेटिस्फिकेशन मिलेगा, और जब कोई क्रिया अगर मतलब सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा तो फिर क्रिया नहीं होगी। जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वो उसके चिन्ह मस्तिष्क में दृढ़ हो जाते हैं। यानी यदि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज हमें रट जाती है या उसको हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। और यदि हम मतलब किसी कार्य को बार बार नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उस कार्य को भूल जाते हैं। थॉर्नडाइक ने और भी इसके दो उप नियम बताए हैं, एक है उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। तो उपयोग का जो नियम है वो बताता है, इस बात पर बल देता है कि मनुष्य उसी कार्य को बार बार करता है जिसकी उसके लिए उपयोगिता होती है। ठीक है, जो उसके लिए यूजफुल होता है उस कार्य को बार बार करता है, और जो उसके लिए यूजफुल नहीं होता उस कार्य को वो नहीं करता है। जैसे अनुपयोग का नियम, तो इसके अंतर्गत थॉर्नडाइक ने बताया कि अन्य बातें समान रहने पर यदि क्रिया अनुपयोगी होती है तो संयोगी निर्धारण क्षीण हो जाता है, यानी वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये था थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। अब थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का कक्षा में क्या यूज है, स्टडी में इसका क्या यूज है, शिक्षा में क्या यूज है, देख लेते हैं। तो इसमें अध्यापक को चाहिए कि जो भी वह पढ़ाए उसका मौखिक अभ्यास अवश्य कराए। यानी बच्चों को क्या कराना चाहिए, ओरल रिवीजन कराना चाहिए। पढ़ाए गए पाठों का समय समय पर पुनराभ्यास अवश्य होना चाहिए। ठीक है, जो भी अध्यापक कक्षा में पढ़ाए उसका मतलब बच्चों को अभ्यास जरूर कराए, उसका रिवीजन जरूर कराए। दूसरा पॉइंट है इसका वाद विवाद कराया जाए। बच्चों में ग्रुप डिस्कशन कराना चाहिए, जिससे बालक अपने सीखे गए पाठ को प्रस्तुत करते हैं और सहपाठी भी सीखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कोई पाठ बार बार रिवीजन होता है, क्लासमेट्स भी पढ़ते हैं, तो वो पाठ बहुत अच्छी तरीके से उनको लर्न हो जाता है, रट जाता है, वो अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। तो ये था थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम। इसके पहले पढ़ा था हमने थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, इसके पहले पढ़ा था थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे 3। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के जो सहायक नियम है या जिनको गौण नियम बोलते हैं या सबऑर्डिनेट लॉस लर्निंग बोलते हैं, तो ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।